हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनिल शर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल शर्मा सपोर्ट में। और दोस्तों, अगर आप अपनी गाड़ी में सीएनजी लगवाने की सोच रहे हैं और आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट हैं कि यार सीएनजी लगवाऊंगा, इंजन खराब होगा, फलाना ढिकाना, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में आपके सारे डाउट मैं क्लियर करूंगा और आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको अपनी गाड़ी में सीएनजी लगवानी चाहिए या नहीं। तो आइए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम अपनी गाड़ी में सीएनजी लगवाने के लिए सोचते हैं, एक्चुअल होता है कि हम गाड़ी ले लेते हैं, लेकिन बाद में फ्यूल कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। पेट्रोल के दाम आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं दिन ब दिन, और इलेक्शन के बाद हो सकता है कि इसकी प्राइस और ज़्यादा बढ़ जाए, तो कुछ पता नहीं है। और बाकी रही बात सीएनजी की, तो सीएनजी कितना भी महंगा हो जाए, लेकिन ये बात तय है कि वो पेट्रोल से ज़्यादा महंगा नहीं होगा, ठीक है। बाकी रही बात माइलेज की, तो माइलेज भी आपको सीएनजी में ज़्यादा मिलते हैं। तो यहाँ पे यह है कि कहीं ना कहीं सीएनजी में आपका बेनिफिट ही होता है। तो जब भी आप अपनी गाड़ी में सीएनजी लगवाने की सोचते हैं, तो बहुत सारे लोग आपको डरा देते हैं कि यार सीएनजी मत लगवाओ, मैंने सुना था सिलेंडर फट जाता है, मैंने सुना इंजन खराब हो जाता है। तो आदमी सोचता है कि यार 10 लाख की गाड़ी ली मैंने और मैं थोड़े से लालच के चक्कर में सीएनजी लगवा लूँ और बाद में मेरा 10 लाख रुपये बर्बाद हो जाए, इतना तो मैं फ्यूल में बचा भी नहीं पाऊंगा। तो ऐसे बहुत सारे डाउट होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा कि डाउट आपके दिमाग में आते कैसे हैं, आपको पता कैसे लगता है, आप अपने आसपास डिस्कस करते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग आपको सलाह देते हैं जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी गाड़ी ही नहीं चलाई है। दोस्तों, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी की आर्थिक स्थिति का मजाक नहीं बना रहा हूँ, इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल माइंड ना करें। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो स्कूटर चलाता है या बाइक चलाता है, जिसने ज़िंदगी में कभी स्टीयरिंग नहीं पकड़ा, ठीक है। और उसने क्या है कि उसने भी किसी से सुना है, ठीक है, उसने सुना, उसने आपको बताया कि यार मैंने उससे सुना था और ऐसा ऐसा हो जाता है। तो एक्चुअल में उसको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है और उसकी बातों में आके आप अपना डिसीजन बदल लें, तो इसका कोई सेंस बैठता नहीं। मान लीजिए आप सलाह लेते हैं किसी ट्रैवल्स वाले से, ठीक है। ट्रैवल्स आपको सलाह देता है कि यार मेरा 10 साल का बिजनेस है, 15 साल का बिजनेस है, मैंने 50 गाड़ियाँ अपने पास रखी, इतनी गाड़ियों में मैंने सीएनजी लगवाई, इतनी गाड़ियों के मेरे इंजन खराब हो गए। तो उसकी जो सलाह है उसकी एक वैल्यू यहाँ पे मानी जाएगी। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी गाड़ी ही नहीं चलाई है, जिसको ये नहीं पता कि पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन भी अलग अलग होते हैं, अब ऐसे व्यक्ति की सलाह लेके खुद का एक डिसीजन बनाते हैं, तो उसका कहीं से कोई सेंस बैठता नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जिनसे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि सीएनजी लगवाने से गाड़ी में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मिथ हैं, उनके बदले में ट्रूथ क्या है, सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। रियल लाइफ की मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि सीएनजी लगवाना बेनिफिशियल है या नहीं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला जो विचार दिमाग में आता है, जो लोग डराते हैं कि सीएनजी लगवाने से गाड़ी के इंजन खराब हो जाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों, इंजन खराब होने की बात तो हम यहाँ करते हैं कि किसी भी इंजन की लाइफ क्या होती है। अगर हम बाइक की बात करें तो बाइक में 1 लाख 1.5 लाख के आसपास इंजन की लाइफ होती है। हम कार की बात करें तो बहुत सारी कंपनियाँ हैं, मान लीजिए टोयोटा की बहुत सारी गाड़ी हैं जैसे कि इनोवा, जिसमें 10-10 लाख किलोमीटर लोगों ने गाड़ियाँ चलाई हैं और इंजन अभी भी ठीक है, कभी इंजन नहीं खुला है। बाकी मैं एक एवरेज लाइफ की बात करूँ तो 2 लाख से 2.5 लाख एक इंजन की लाइफ होती है, यानी कि 2 लाख से 2.5 लाख किलोमीटर आप चला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि आपका इंजन खराब हो जाए, ऐसा नहीं श्योर कि हो ही जाएगा। मान लीजिए आप उसका मेंटेनेंस नहीं करेंगे, तो चाहे आप गाड़ी सीएनजी पे चलाएं, चाहे आप पेट्रोल पे चलाएं। बहुत सारे ऐसे लोग मैं आपको बता दूं जिन्होंने गाड़ी ली और 15,000 किलोमीटर में ही अपनी गाड़ी ख़राब कर दी, क्योंकि उन्होंने गाड़ी की मेंटेनेंस नहीं करी, गंदी तरीके से गाड़ी चलाई, कभी देखा ही नहीं कि उसमें क्या चीज़ है, क्या कमी आ रही है, बस उसको चला रहे हैं दिन रात, है ना। दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ इंजन ख़राब होने की। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो ओला उबर चलाते हैं। तो आप देखते हैं ओला उबर में कोई पेट्रोल डीजल तो गाड़ी चलती नहीं, क्योंकि वहाँ पे उनको कुछ बचत ही नहीं होगी उसमें। तो बहुत सारे लोगों से मैंने डिस्कस करा है, तो वो लोग बताते हैं कि उन्होंने अपनी गाड़ियाँ 4 लाख किलोमीटर 5 लाख किलोमीटर तक भी चला चुके हैं, अभी तक उनका इंजन नहीं खुला है। और दोस्तों, ओला उबर में किस तरह की ड्राइविंग होती है, मान लीजिए किसी एक व्यक्ति ने कार खरीदी, जैसे ऑटो वाले होते हैं, कार वाले होते हैं, तो इनमें क्या होता है, इनमें शिफ्ट होती है। एक व्यक्ति ने गाड़ी चलाई 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे, ठीक है। उसके बाद ही जस्ट 2 घंटे बाद गाड़ी को उसमें रेस्ट नहीं मिलता है, गाड़ी कंटिन्यू चलती है। गाड़ी चली आपकी 10 घंटे 12 घंटे, ठीक है। उसके बाद जैसे ही उसकी ड्यूटी खत्म होगी, वो गाड़ी दूसरा ड्राइवर चलाएगा, ठीक है। तो वो बात रही कमर्शियल गाड़ियों की। ऐसी गाड़ियाँ 4-4 5-5 लाख किलोमीटर सीएनजी पे चल जाती हैं, उसके बाद भी इंजन खराब नहीं हुआ है, इंजन अभी ठीक ही चल रहा है, ठीक है। तो अब दोस्तों देखिए, जो गाड़ी दिन रात चल रही है, सीएनजी पे चल रही है, एक ड्राइवर उतर रहा है, दूसरा ड्राइवर उस पर चढ़ रहा है, गाड़ी दनादन चलाई जा रहे हैं, उसके बाद भी इंजन खराब नहीं हो रही है। रीज़न, क्योंकि उन्होंने गाड़ी को पूरा प्रॉपर मेंटेन करा है।
और वहीं बात मैं करूँ एक घरेलू गाड़ी की, तो एवरेज गाड़ी साल की 12,000 से 15,000 किलोमीटर चलती है, यानी आप एक साल में गाड़ी 10,000 से 15,000 के बीच में चलाएंगे। तो अगर आप बात करें 10 साल में भी आपकी जो गाड़ी है 1.5 लाख किलोमीटर से ऊपर नहीं चलेगी, तो कहाँ एक गाड़ी दिन रात चल रही है। तो इंजन खराब होने की बात हो एक तरफ रख दीजिए कि सीएनजी से इंजन खराब होते हैं, जहाँ गाड़ी 5-5 लाख किलोमीटर चल गई है, दिन रात एक ड्राइवर उतर रहा दूसरा चढ़ रहा है, तो इंजन खराब नहीं होता है। अगर आप इस बात में अगर कोई भी डाउट रखते हैं, आप नेक्स्ट टाइम से जब भी कोई कैब बुक करें, जब कोई सीएनजी व्हीकल बुक करें, तो आप उससे ज़रूर पूछें कि ये गाड़ी कितनी पुरानी है, अभी तक कितनी चल चुकी है, कितनी बार इसका इंजन खुला है। वो व्यक्ति जो दिन रात एक सीएनजी की गाड़ी चला रहा है वो आपको एक्चुअल बताएगा कि इस गाड़ी में ये प्रॉब्लम मुझे आती है। ठीक है, तो दोस्तों आपको मोस्टली केसेस में जो भी आपके डाउट हैं बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चन करता रहता हूँ, लोगों से मिलता हूँ कि सर आपने गाड़ी ली, कितने साल चला दी, क्या क्या आपको प्रॉब्लम आई। तो लोग बताते हैं कि उन्होंने अपनी गाड़ी किसी ने 2 लाख किलोमीटर, किसी ने 1.5 लाख किलोमीटर, किसी ने 3 लाख किलोमीटर चलाई है, अभी तक भी इंजन नहीं खुला है। तो इस तरह का जो मिथ है, लोग कहते हैं कि सीएनजी लगवाने से गाड़ी का इंजन खराब हो जाता है, तो ये केवल एक मिथ है, इसमें ट्रुथ वाली कोई भी बात नहीं है। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, दूसरा डाउट जो लोगों के दिमाग में आता है कि सीएनजी के सिलेंडर फट जाते हैं, गाड़ी आग पकड़ लेती है। ठीक है, अब दोस्तों आप इसके रिगार्डिंग यूट्यूब पे या फिर बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया में आप सर्च भी करते हैं, तो आपको दिखता है कि हाँ भैया सिलेंडर फट गया। तो आप कहते हैं नहीं यार सच में सिलेंडर फट सकता है, मैं रिस्क नहीं लूँगा, मैं थोड़ा पेट्रोल पे पैसे ज़्यादा खर्च कर लूँगा, लेकिन मेरे को रिस्क नहीं लेना है। अब दोस्तों बात रही सिलेंडर फटने की, तो अगर आप यही चीज़ सर्च करें कि पेट्रोल की गाड़ियों में कितनी आग लगती है, तो आपको परसेंटेज ज़्यादा दिखाई देगी। दोस्तों जो गाड़ी में आग लगती है वो लगती है वायरिंग शॉर्ट होने की वजह से। ठीक है, जब भी वायरिंग शॉर्ट होती है, कोई भी क्रॉस कनेक्शन होता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि गाड़ी में आग लग जाए। तो वो आग लगना सीएनजी या पेट्रोल का सेगमेंट नहीं है, वो जब होता है कि गाड़ी की वायरिंग में कोई दिक्कत आती है, या फिर 1-2 रीज़न और हो सकते हैं। बहुत से लोग करते हैं क्या कि सीएनजी लगवाते समय ध्यान नहीं रखते हैं, कहीं से भी किट लगवा ली, कैसा भी सेंटर लगवा लिया, वायरिंग घटिया क्वालिटी की लगवा ली। दोस्तों हम घर में अपनी वायरिंग करवाते हैं, घर में अपने बोर्ड लगवाते हैं, घर में नया घर बनवाते हैं, तो वहाँ पर भी हम कोशिश करते हैं कि अच्छी क्वालिटी के वायर लगाएं, अच्छी क्वालिटी का टेक्नीशियन लगाएं। ठीक है, तो हमारे घर में भी कई बार शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ठीक है, कई बार हमारे घर में भी आग लग जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम ही है। तो ये प्रॉब्लम उस वजह से आती है कि लोग प्रॉपर फिटमेंट नहीं करवाते हैं, किसी भी अनाड़ी बंदे को अपनी गाड़ी दे देते हैं और उसको काम करने का तरीका ही नहीं पता होता है। सिलेंडर फटने की ऐसी कोई भी बात नहीं है। सिलेंडर कई बार होता है कि घरेलू जो हमारे एलपीजी सिलेंडर होते हैं उनमें भी आग पकड़ लेते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं एक साइंटिफिक बात, कि जो हमारा पेट्रोल होता है उसे जलने के लिए 300 से 400 सेंटीग्रेड टेम्परेचर की जरूरत होती है। वहीं पे सीएनजी को बर्न करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 700 सेंटीग्रेड टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। यानी सीएनजी को जलाने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा गर्मी चाहिए होती है। तो ये मिथ एकदम क्लियर है कि सीएनजी है वो आग पकड़ती है। ये सिर्फ एक लोगों का मिथ है, लोगों ने मार्केट में से फैला रखा है। एक्चुअल में जो लोग गाड़ी चला रहे हैं, रही बात सिलेंडर फटने की, तो दोस्तों आप मोस्टली आप देखेंगे आज के समय में ट्रक हैं, जो बसेस चल रही हैं, ठीक है, इसके अलावा जो कैब्स हैं, इसके अलावा आप देखेंगे ऑटोस हैं। कभी ना कभी तो आपको इनमें बैठना ही पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि आप हमेशा अपनी गाड़ी से ही ट्रैवल करेंगे। ठीक है, आपको कभी बस में भी बैठना पड़ेगा, है ना, आपको ऑटो भी आप यूज़ करते होंगे, आप कैब भी यूज़ करते होंगे। तो ये जो सिलेंडर फटने की बात होती है, लाखों में कभी एक आध कोई ऐसा केस हो जाता है। तो आप उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते कि कभी आपकी किस्मत में ख़राब है, मान लीजिए आप किसी कैब में बैठे हैं, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तो घटना तो आपके साथ वहाँ भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं कि आप अपनी गाड़ी से बच सकते हैं। देखो सीएनजी मार्केट में पूरी तरह से छाया हुआ है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। तो बस ये है कि आप अपनी गाड़ी में अच्छे से फिटमेंट करवाएं, अच्छी क्वालिटी की किट लगवाएं और उस व्यक्ति से लगवाएं जिसको पूरी प्रॉपर नॉलेज हो। तो ये केवल एक मिथ है, इसमें ट्रुथ वाली कोई बात नहीं है। दोस्तों अगला क्वेश्चन लोगों का रहता है कि सीएनजी लगवाने के बाद गाड़ी का पिकअप बेकार हो जाता है, गाड़ी में दम नहीं रहती, है ना। अब दोस्तों बात दम की भी कर लेते हैं कि लोग कहते हैं कि सीएनजी लगवाई, गाड़ी में मज़ा नहीं आ रहा है ना। अब दोस्तों मज़ा नहीं आ रहा है, ये बात आपको पता कैसे लगी है? आपने किसी से सुनी, आपने खुद टेस्ट ड्राइव करके देखा कभी कि एक गाड़ी को हम चला रहे हैं। दोस्तों होता क्या था, पहले के टाइम में जो किट्स आती थी, मान लीजिए 2010 से पहले जो किट आती थी, तो वो किट अलग होती थी। उनके अंदर मैं मान सकता हूँ कि पेट्रोल पे गाड़ी भगती थी और सीएनजी पे गाड़ी बस ऐसी धक्का पेल चलती थी, कोई मजेदारी नहीं होती थी। लेकिन आज के टाइम में जो मार्केट में किट आती हैं वो आती हैं सीक्वेंशियल किट, वो पूरा टक्कर देती हैं पेट्रोल का। मैं ये नहीं कहता कि एग्जैक्ट देंगे, लेकिन सिर्फ 19-20 का फ़र्क होता है, वो आपको
कभी जजमेंट ही नहीं होगा। इसके अलावा गाड़ी में किट लगवाने के साथ साथ आप उसमें जो आपकी थ्रॉटल बॉडी है उसको हर सर्विस से क्लीन करवाइए। इसके अलावा अपनी गाड़ी में आप एडवांसर ज़रूर लगवाइए। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको पिकअप का पता भी नहीं चलेगा कि आप अपनी गाड़ी में सीएनजी पे चला रहे हैं, पेट्रोल पे चला रहे हैं। बाकी केवल बातों में ना आए, एक प्रॉपर फिटिंग वाले बंदे की या फिर कंपनी फिटेड कोई गाड़ी चला के देखिए। कंपनी में तो जो कंपनी देती है सीएनजी फिटिंग वाली गाड़ी, आप उसको देखें पेट्रोल पे स्विच करके। टेस्ट ड्राइव तो आज के टाइम में फ्री, आप किसी भी कंपनी से टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं। तो जो कंपनी आज के टाइम में बेच रही, जैसे हुंडई बेच रहा है, टाटा बेच रहा है, मारुति बेच रहा है आपका, तो आप उनकी गाड़ियाँ चला के देखें। आप उसको पेट्रोल पे स्विच करें, फिर आप उसको सीएनजी पे स्विच करें। आप खुद देखें कि कितना पावर लगेगा और इससे आपको कितना फ़र्क पड़ने वाला है। मान लीजिए 1-2% का या 5% का ऐसा ज़्यादा फ़र्क पड़ भी रहा है तो उससे आपको क्या दिक्कत है ना। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इस तरह के लोगों की बातों में ना आके, गाड़ी में दम ही नहीं होती, गाड़ी बिल्कुल ऐसा तो नहीं है कि गाड़ी सीएनजी लगवा बैलगाड़ी बन जाएगी। गाड़ी गाड़ी ही रहेगी। हो सकता है कि हल्का फुल्का फ़र्क पड़े और बाकी जब आप यूज्ड टू हो जाएंगे तो उसके बाद आपको पता भी नहीं लगेगा कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम भी है आपके साथ। दोस्तों हमारा अगला जो क्वेश्चन आता है, बहुत सारे लोगों में डाउट रहता है कि गाड़ी के सस्पेंशन ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों रही बात सस्पेंशन की कि गाड़ी के सस्पेंशन ख़राब हो जाते हैं, कितने दिनों में ख़राब होते हैं और आप अपनी गाड़ी कितनी चला रहे हैं, आपकी रोड्स कैसी हैं। दोस्तों अगर आप बात करूँ मैं ऑफ रोडिंग की, कि आप किसी गांव देहात में गड्ढों में गाड़ी चलाएंगी तो आपकी गाड़ी की सस्पेंशन बिना सीएनजी के भी ख़राब हो जाएंगी। कि आप उसको बार बार गड्ढों में कुदाएंगे, आपकी गाड़ी की अलाइनमेंट ख़राब हो जाएगी, आपकी गाड़ी के टायर ख़राब हो जाएंगे। तो ये बात कोई सीएनजी से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि सीएनजी सिलेंडर के अंदर आपका 65 से 70 किलो के करीब वजन होता है। तो इतना वजन केवल एक आदमी के अंदर होता है। ठीक है, तो आप ये मान लीजिए कि आपकी गाड़ी में हमेशा एक व्यक्ति पीछे बैठा हुआ है। तो एक व्यक्ति के बैठने से क्या आपको लगता है कि आपकी गाड़ी के सस्पेंशन बैठ जाएंगे हैं? तो वो चीज़ वहाँ पे नहीं है। बात रही ये कि आपकी गाड़ी आप कैसे रोड पे चला रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों एक बार ये मान भी लेते हैं कि गाड़ी के सस्पेंशन ख़राब हो जाते हैं तो उनकी रिपेयरिंग कॉस्ट कितनी आती है आप ये देखें। उसकी रिपेयरिंग कॉस्ट ऐसा नहीं है कि कोई 10 लाख रुपए रिपेयरिंग कॉस्ट आ रही है, इतनी ज़्यादा नहीं होती है। और आप गाड़ी जब चलाते हैं सीएनजी पे तो आप पर केजी पे, पर किलोमीटर पे, आप 1 किलोमीटर गाड़ी चलाने पे लगभग 5 रुपये की बचत करते हैं। यानी कि अगर आपने 1000 किलोमीटर गाड़ी चलाई तो आपने वहाँ पे सीधे सीधे 5000 रुपये की बचत करी। अगर आपने साल में 10,000 किलोमीटर गाड़ी चलाई तो 50,000 रुपये आपके बच गए। इतना आपका सस्पेंशन का रिपेयर करने का खर्चा भी नहीं आएगा। और ऐसा नहीं है कि गाड़ी अगर आप सीएनजी में चला रहे हैं तो आपके सस्पेंशन हर 6 महीने में ख़राब हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। कभी 4 साल में, 5 साल में कोई ऐसा फॉल्ट आता है तो आप उसको रिपेयर करवा सकते हैं और 5 साल में आप इतना पैसा बचा पाएंगे कि ये कोई बहुत बड़ा इशू आपके लिए होने वाला नहीं है। अब दोस्तों हमारा जो अगला डाउट लोगों के दिमाग में रहता है कि सीएनजी की पंप पे अवेलेबिलिटी नहीं है। ये बात दोस्तों मैं मान सकता हूँ, लेकिन अगर आप किसी सिटी एरिया में रहते हैं, जैसे कि आप दिल्ली में रहते हैं, आप मुंबई में रहते हैं, आप अहमदाबाद में रहते हैं या फिर और किसी चंडीगढ़ में रहते हैं, ऐसी किसी सिटी में आप रहते हैं, तो मेरे हिसाब से ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली के अंदर जितने भी पेट्रोल पंप हैं तो लगभग 70% पेट्रोल जो पंप हैं उन पे सीएनजी भी मिलती है। यानी कि एक तो पर्टिकुलर जो पंप होते हैं उनमें खाली सीएनजी मिलती है ना। इसके अलावा जो पेट्रोल पंप होते हैं वहाँ पे भी सीएनजी की मशीनें लग चुकी हैं। वहाँ पे अलग से पंप बने होते हैं, उस पर जाके भी आप सीएनजी भरवा सकते हैं। पहले के टाइम में ऐसा होता था, से 10 साल पहले ऐसा होता था कि लाइनें लगती थी। अब ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको आती है, लेकिन हाँ आपके पास ऑप्शन होता है कि अगर कभी ऐसी मजबूरी बनती है तो आप अपनी गाड़ी में कुछ टाइम के लिए पेट्रोल पे चला सकते हैं। और वैसे भी इंजन को थोड़ा बहुत पेट्रोल पे भी चलाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप दिन रात उसको सीएनजी पे रगड़ रहे हैं ना। तो ये है कि अगर आप अपनी गाड़ी को 1000 किलोमीटर चला रहे हैं तो 1000 किलोमीटर में आपको 50 किलोमीटर पेट्रोल पे भी चलाना चाहिए, है ना। या 2000 किलोमीटर में आपको, अगर आपने 1900 किलोमीटर गाड़ी सीएनजी पे चलाई तो 100 किलोमीटर गाड़ी आपकी पेट्रोल पे चलेगी। तो उससे आपका इंजन की लाइफ भी काफ़ी अच्छी रहेगी। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ, मान लीजिए आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे सीएनजी बिल्कुल ही नहीं मिलती या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो फिर आप इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन सिटी एरिया में ऐसा नहीं होता है। मैं देखता हूँ कि दिल्ली में मैं जाता हूँ, आपको हर 2 किलोमीटर पे, आपको हर 3 किलोमीटर पे एक ऐसा पंप मिलेगा जहाँ पे आपको सीएनजी ईजिली मिल जाएगी। लाइन पहले लगती थी, अब ऐसा नहीं होता। आपका मुश्किल से 10 से 15 मिनट में नंबर आ जाता है। तो मान लीजिए आपको अगर थोड़ी सी पैसे की बचत करनी है तो 10-15 मिनट कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। कई बार पेट्रोल में भी लाइन लग जाती है, तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे अगला और सबसे आखिरी पॉइंट में रखता हूँ यहाँ पे, वो है रीसेल वैल्यू को लेके। बहुत सारे लोगों ने ये मिथ फैला रखा है कि जो सीएनजी गाड़ियाँ होती हैं उनका रीसेल अच्छा नहीं होता, उनकी ज़्यादा बाद में पैसे नहीं मिलते हैं बेचने पे। तो ये मिथ फैलाया किसने? ये मिथ फैलाया डीलरों ने। देखो दोस्तों,
अगर आपने सीएनजी को एक तरफ रख दीजिए, आप कोई भी आपके पास चीज़ है, टीवी, फ्रिज, बाइक या फिर कोई भी ऐसी चीज़, फ़ोन है, आप बेचने जाते हैं, ठीक है। आप एक बाइक गए बेचने के लिए डीलर के पास, मान लीजिए आपने केटीएम की बाइक ली, ठीक है। बाइक ली आपने 2.5 लाख रुपए की, 3 लाख रुपए की, ठीक है। आप जाते हैं 1 साल गाड़ी चलने के बाद डीलर के पास, तो डीलर छूटते ही कहेगा यार 1.5 लाख रुपए ले इसके, है ना। यानी कि आपकी कोई भी चीज़ जिसकी कीमत 100 रुपये है, डीलर उसको 50 रुपये बता देगा कि यार ये तो बेकार है, अब ये मार्केट में आउटडेटेड हो चुकी है, इसको कोई नहीं लेता, मैं इसके 50 रुपये दे सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह के जो मिथ हैं वो डीलर फैलाते हैं। आप सीएनजी छोड़िए, आप किसी पेट्रोल गाड़ी को 1 साल के बाद सिर्फ मजे लेने के लिए, मैं कहूँगा आप एक बार पूछिए जाके कि यार किसी डीलर से कि यार मैंने गाड़ी ली है, 7 लाख रुपये की मैंने गाड़ी खरीदी है, अब मेरा से मन भर गया, मैं इसको बेचना चाहता हूँ, यार तुम कितने की लोगे। तो दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ कि वो आपको 4 साढ़े 4 लाख से ऊपर कोट करेगा ही नहीं। वो कहेगा यार अब ये गाड़ी मार्केट में थी, डिमांड में नहीं है, तो मैं इसके आपको इतने दे सकता हूँ, यानी वो भी एहसान कर रहा है हमारे ऊपर, है ना। और वहीं पे सेम गाड़ी आप किसी और से पूछ पाइए, उसी व्यक्ति से, खुद मत जाइए, खुद को तो आपको पहचान नहीं जाएगा कि ये गाड़ी मुझे लेनी है। तो अगर डीलर पे गाड़ी 7 लाख की मिल रही है तो वो आपको बताएगा 6.5 लाख की है। तो डीलर हमेशा ऐसे करते हैं कि खुद की जो मिट्टी होती है उसको भी वो सोना बताते हैं, और हमारा जो सोना होता है उसको भी वो मिट्टी बताते हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं डीलर करते हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल लोग सर्च करते हैं पुरानी गाड़ी जिसमें सीएनजी लगी हो, क्योंकि जब पुरानी गाड़ी हम सीएनजी खरीदते हैं तो वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होती है, ऑन पेपर होती है, उसकी आरसी पे इंडोस होता है, उसके इंश्योरेंस पे इंडोस होता है, तो कोई भी लोग को हेडेक नहीं होती है ना। तो लोग खुद सर्च करते हैं कि कोई ऐसी अच्छी गाड़ी साफ़ सुथरी मिल जाए। रही बात दोस्तों मेंटेनेंस की, अगर आप अपनी गाड़ी, पेट्रोल की गाड़ी का अच्छा सा मेंटेनेंस नहीं करेंगे, कोई भी उसको इंस्पेक्शन करने आएगा, कोई भी उसको खरीदेगा, चेक करेगा, देखेगा कि यार ये तो गद्दी संधी हो रही है, इसमें कोई इंजन का भी ठीक ठाक हालत नहीं है, तो वो आपकी पेट्रोल की गाड़ी के भी अच्छे पैसे आपको नहीं देगा। लेकिन अगर आपने अपनी गाड़ी को प्रॉपर मेंटेन किया है, उसकी कंडीशन अच्छी है, साफ़ सफाई का आपने ध्यान रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, ठीक टाइम से आपने सर्विस करवाई है, तो आपकी पेट्रोल गाड़ी हो या फिर आपकी सीएनजी गाड़ी हो, रीसेल वैल्यू में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। रही बात डीलर की बातें में आप ना आए, कोशिश करें कि आपको डायरेक्ट बायर मिले। अगर डायरेक्ट बायर नहीं मिलता है फिर आप डीलर की तरफ देख सकते हैं, अगर आपको अर्जेंट है उसको बेचना, वरना आप थोड़ा वेट करके बेचें, आपको अच्छी कीमत उसकी मिल जाएगी। डीलर इस तरह की बातें करते हैं, सभी डीलर ऐसे नहीं होते हैं कि डीलर मुझसे नाराज़ हो जाएं। कुछ डीलर होते हैं जो दूसरों को ऐसे डाउट में डाल देते हैं कि यार ये तो बेकार है, फलाना ढिकाना, और अगर वही चीज़ उनसे खरीदने जाएँ तो उसकी कीमत बढ़ा चढ़ा के बताते हैं ना। तो दोस्तों आई होप आज आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि आपको अपनी गाड़ी में सीएनजी के लिए सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए, लगवाना चाहिए, नहीं लगवाना चाहिए, इंजन खराब होते हैं, सिलेंडर फटते हैं, ये सब एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखेंगे मोस्टली गाड़ियाँ सीएनजी में चल रही हैं, और आने वाले टाइम में गवर्नमेंट खुद ही कर देगी। जिस तरह से अब डीजल इंजन पे धीरे धीरे बैन लगता चला जा रहा है, अब 10 साल कर दिए, लोग डीजल इंजन कम खरीद रहे हैं, ऐसे कुछ टाइम पे गवर्नमेंट जो पेट्रोल इंजन है उन पर भी सख्त हो जाएगी। फिर आपकी मजबूरी बन जाएगी कि या तो आप ईवी चलाइए या फिर आप सीएनजी व्हीकल चलाइए। तो आप अभी से सोचिए, इसके शिफ्ट हो जाएं, अभी से इसके अंदर डाल लीजिए, तो आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों आई होप आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उसका रिप्लाई करूँ, और अगर कोई अच्छा टॉपिक है तो उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊँ। बाकी आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।